हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11th मैथ्स। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, और हमको इजीली हम कैसे लर्न रख सकते हैं लंबे समय तक, उसकी टेक्निक भी बताई थी। तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा, प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियोस जरूर देख लेना। और स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने आइडेंटिटीज़ के साथ साथ उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कि कैसे वो आइडेंटिटीज़ क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे थे। तो काफ़ी सारा कुछ हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। बिल्कुल उसी की तर्ज पे, है ना, उसी पैटर्न पे हमारे पास एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी हमारा रिफ्रेश भी हो जाएगा और रीबूस्ट भी हो जाएगा। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि भैया एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मेरे सॉल्व करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके सॉल्व करने से आपको फ़ायदा होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को मुझसे पहले आप खुद से सॉल्व करें, राइट है। एंड देन उसके बाद फिर अगर इन केस प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन देखें। इन केस सॉल्व आपने कर लिया है एंड आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका सॉल्व करने का तरीका सही है क्या, या फिर आप एक और ऑल्टरनेटिव वे जानना चाहते हैं कि देखते हैं सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो ही आप सॉल्यूशन देखिए। आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखते हैं तो कोई एज सच आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो आइए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही रिलेटिवली इजी हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंपली वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। तो आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4। इसकी वैल्यू को हमें -1/2 शो करना है। बच्चों मैं अगर आपको बता दूं तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 बेसिकली कुछ नहीं होगा, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 कुछ नहीं है, इट इज कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर होगा, राइट है। और टेन स्क्वायर पाई बाई 4 कुछ नहीं है, 10 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर होगा, राइट है। अब साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इट इज 1/2, ठीक है। और कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर। तो दिस इज हियर वी हैव 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एंड हेंस एलसीएम लिया अगर हमने तो यहां पे आ जाएगा 1 + 1 माइनस 4 एकम 4, यानी कि माइनस का 2/4, दैट मीन्स माइनस का 1/2, एंड हेंस दिस इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो, ठीक है बच्चों। इज इट इजी, जल्दी से बोल दो। क्लियर है, वेरी इजी, वेरी गुड। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास, यहां से भी हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। चलिए जी देखते हैं LHS में किस तरह की टर्म्स हैं। तो इट इज 2 साइन, इसको साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत है मेरे भाई। चलिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, इसको मैं कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत है क्या। और इसको मैं कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, ठीक है ना। दिस इज योर LHS, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मुझे साइन 30 की वैल्यू, पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर आता है, मतलब साइन 30 की वैल्यू आती है, ठीक है, सिंपल एज दैट। मुझे कॉसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू बिल्कुल नहीं आती, तो यानी कि मैं इसको क्या करूंगा, इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए 6 1 जा 6 प्लस 1 7 पाई बाई 6, तो दिस इज कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है जितनी साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 1/2,
ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 2 × 1/4, ठीक है, प्लस कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिएगा बच्चों, कॉसेक पाई, पाई पे पहली बात तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉसेक ही रहेगा। और पाई प्लस पाई बाई 6 कहां बैठेगा भैया? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। देखिए पाई प्लस पाई बाई 6 कहां बैठेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है भैया? आपका नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक पाई बाई 6 हो जाएगा। इट इज 1/4। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 2 दूनी 4, तो ये तो 1/2 हो गया, प्लस अब देखिएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अब देखिएगा कॉसेक 30 कितना होता है बच्चों? इट इज 1/sin 30, यानी कि 1/sin 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि कॉसेक 30 हो गया 2, ठीक है। सो -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। नाउ यू कैन सी बच्चों 1/2 प्लस दिस इज 4 इंटू 1/4, 4 से 4 गया, यानी कि 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2, एंड हेंस दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्लियर है। सो चलें आगे फर्दर प्रोसीड करें। हैं जी, थर्ड क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करें क्या? वेरी गुड बच्चों। तो जिनके बेसिक्स क्लियर हैं उन बच्चों को इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। देयर कैन नेवर बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है भैया, चलें आगे। चलिए, आइए देखते हैं यहां पे भी LHS में क्या है हमारे पास। इट इज cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3tan स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, इट इज cot 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? cot 30 की वैल्यू होती है √3, है ना, √3। अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं पहले, cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूं cosec 5 पाई बाई 6 को लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 माइनस पाई बाई 6। इट इज 6 माइनस 1, यानी कि 5 पाई बाई 6 प्लस 3 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस cosec पाई माइनस, अब देखिए cosec पाई माइनस, पाई पे क्या होता है भैया? फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cosec का cosec रहेगा। और पाई माइनस, है ना, पाई माइनस कोई एंगल कैसा रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cosec पॉजिटिव होता है, तो cosec पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 3 हो जाएगा। cosec 30 अभी हमने पीछे लिखा था 2 होता है, प्लस 3 इंटू 1/3 चेक कर लो, तो 3 और 2 5 और 1 6, एंड हेंस दिस इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो भैया, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग, बताइएगा जल्दी से। वेरी गुड, सो दिस इज LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे चले क्या? चलिए भैया, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में रिलेटिवली अगर देखें तो मोर और लेस हम लोग सेम काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो दीज आर द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले LHS में ये 2 हो गया इंटू साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन
3 पाई बाई 4 को क्या लिख देंगे हम लोग, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख देंगे बच्चों, जल्दी से चेक कर लो। अच्छा, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू सब लोग जानते हैं, है ना, कितना होता है भैया, 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2। सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, सेक पाई बाई 3, सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू, अब देखिएगा, सेक 60 की वैल्यू 1/cos 60 की वैल्यू के इक्वल होगा, और 1/cos 60 कितना होता है बच्चों, इट इज 1/2, इट मीन्स 2 आ जाएगा, तो इट इज 2 का स्क्वायर। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 2 साइन पाई, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, और पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो वहां पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, साइन पाई बाई 4 इसका होल स्क्वायर। दिस इज 2 इंटू 1/, व्हाट वी कैन से बच्चों, 2 प्लस 2 इंटू 4। सो दिस इज 2 इंटू साइन पाई बाई 4 इज 1/√2 का उसका होल स्क्वायर 1/2, 1/√2 का होल स्क्वायर इट इज 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। सो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से भी एक बचा, यहाँ से भी एक बचा, और यहाँ 4 दूनी 8, यानी कि 8 और 1 9 और 1 10। सो दिस इज इक्वल्स टू RHS, दिस इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट, ठीक है, जल्दी से, वेरी गुड बच्चों। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दिस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है, आगे चले गया। चलिए तो 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 75 डिग्री का वैल्यू पूछा है भैया हमसे, कैसे निकाल देंगे, जल्दी बताओ। देखिएगा बच्चों, साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या। और हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, क्या लिखवाया है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, है ना, ए और बी के फॉर्म में लिखवाया था, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। चेक कर लो, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, इफ दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, जल्दी से बता दो ना। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2, √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, इट इम्प्लाइज 2√2, हमने यहाँ पे लिया LCM एंड √3 प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। सो वी कैन लीव आवर क्वेश्चन, वी कैन लीव आवर सॉल्यूशन एट दिस पॉइंट ओनली, है ना, √3 प्लस 1/2 ठीक है भैया, क्लियर है क्या, परफेक्ट है सबको, क्लियर है, जल्दी से बोल दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलें आगे, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10-15 डिग्री, कितना वैल्यू होगा इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। तो वीडियो को पॉज करके सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, 10-15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला, इट इज 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, ठीक है ब्रो, जल्दी से बताइए ब्रो, क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब 10 इसको सॉल्व करेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया आपका, तो दिस इज 10-45 डिग्री माइनस 10-30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10-45 डिग्री, 1 प्लस 10-45 डिग्री 10-30 डिग्री, है ना, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y
1045 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस 1030 का वैल्यू 1/√3, फिर 1 प्लस 1045 डिग्री का वैल्यू 1, 1030 का वैल्यू 1/√3. So this is √3 minus 1/√3 and this is √3 plus 1/√3. √3 से √3 गया, √3 से √3 गया एंड बच्चों क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3 minus 1/√3 plus 1 एंड हेंस हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए. तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर, भैया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा √3 minus 1 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ठीक है क्या. अब देखिए थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. ये कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 plus 1 minus 2√3 और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 minus 1 का स्क्वायर 1, तो इट इज़ 2 आ जाएगा यहाँ पे 4 minus 2√3 एंड अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 2 minus √3. ठीक है ना, 2 minus √3. सो दिस इज द 2 minus √3. क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दीजिए. परफेक्ट है, वेरी गुड. सो दिस इज द 10-15 डिग्री वैल्यू. ठीक है, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड दिस वे ओनली वी विल बी कंटिन्यूइंग, वी विल बी कंटिन्यूसली सॉल्विंग the upcoming questions in this exercise. Pause the video, note it down. चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. ठीक है, बड़े प्यार से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहिए, है ना. कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले कि क्वेश्चन बेसिकली व्हाट इज द राइट एंड परफेक्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पे π/4 - x π/4 - y यानी कि cos, लेट्स से अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a बोल दूं और इसको थोड़ी देर के लिए b बोल दूं तो ये हमारे पास cos a cos b माइनस अगेन यहाँ पे a वापस आ रहा है और यहाँ पे b वापस आ रहा है. तो टेक्निकली यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है. सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, LHS की बात करेंगे बच्चों. ठीक है, और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो एक फॉर्मूला है हमारे पास cos a cos b माइनस sin a sin b. दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b, राइट है. सो cos a प्लस b के तहत हमारे पास LHS में क्या आ जाएगा बच्चों, इट इज cos a cos b माइनस sin a sin b. तो cos π/4 माइनस x यानी कि cos a प्लस π/4 माइनस y यानी कि दिस इज व्हाट वी हैव गॉट cos a प्लस b, है ना. तो LHS से हमारे पास cos a प्लस b आ गया. फर्दर वी विल सॉल्व इट, तो वी विल गेट π/4 एंड π/4 वी विल गेट इट इज π/2, है ना. 45 90 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे x प्लस y. अच्छा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, इट इज sin थीटा. सो sin x प्लस y एंड विच इज इक्वल्स टू RHS, which is equals to RHS. क्लियर है बच्चों. सो इन द RHS वी हैव गॉट sin x प्लस y. तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो हैं खासकर जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है वो ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लग रही होती है और आइडेंटिटी लग के क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा आसान. ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी ऑब्जर्व करी और हमने फटाक से इसको सॉल्व कर दिया. ठीक है बच्चों, क्लियर है. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलें आगे. चलिए अब स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन देखते हैं. हमें LHS से RHS प्रूव करना है. अगेन सारा गेम आइडेंटिटी का है. सो LHS उठाते हैं. ठीक है, बहुत प्यार से आइडेंटिटी का गेम है. कई बार आपको आइडेंटिटी ऐसे समझ में नहीं आएगी, बट जब आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमें LHS से RHS लेके आना है. हमें 10a प्लस b का फॉर्मूला पता है क्या? क्या हमें 10a प्लस b का फॉर्मूला पता है? इट इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b.
चेक कर लो, चेक कर लो, जल्दी से बताइएगा. एंड वेयर एज वी हैव ऑल्सो नोन अबाउट 10a minus b formula as well, which is 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b, है ना. ठीक है बच्चों. सो वी विल अप्लाई दीज टू फॉर्मूले हियर. हम लोग ये दोनों फॉर्मूले कहां पे अप्लाई करेंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे. तो 10a प्लस b, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, राइट है. एंड इन द डिनोमिनेटर 10a माइनस b को हम क्या लिखेंगे, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b. सो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है. तो 1 प्लस 10x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, भाई 10 पाई बाय 4 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस 10x. सो इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो इट इज 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर. सो वी हैव गॉट दिस, ठीक है ना. सो दिस इज इक्वल्स टू RHS. क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा. इट्स इजी, हो रहा है आराम से, जल्दी से बताइएगा. ठीक है, चलें आगे, फर्दर चलें, चलें आगे भैया, जल्दी से बता दीजिए, फर्दर चलें क्या. वेरी गुड, वेरी गुड. आइए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे. LHS उतारेंगे और हमें उससे RHS प्रूव करना है. तो इट इज cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स. ठीक है बच्चों. अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये पाई और पाई प्लस थीटा कहाँ जाता है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और पाई पे तो कॉस ही रहेगा. तो इट इज कॉस एक्स, और कॉस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. ठीक है, सो माइनस कॉस एक्स. फिर कॉस माइनस थीटा, तो आपको भी पता है कॉस थीटा ही होता है. ठीक है ना. फिर साइन पाई माइनस एक्स, अब पाई पे साइन ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव साइन एक्स हो जाएगा. फिर कॉस 90 प्लस एक्स, अब पाई बाई 2 यहाँ है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई बाई 2 पे ये कॉस हो जाएगा साइन, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, तो इट इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू RHS. क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए. इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोलो भैया. सभी को क्लियर है भाई, हाँ जी, सभी को क्लियर है, हाँ जी. चलें आगे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलो भैया. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 9th क्वेश्चन. ठीक है, सो 9th क्वेश्चन को देखते हैं भैया क्या क्या आएगा यहाँ पे. सो बड़े आसान से क्वेश्चन है. ठीक है, LHS की वैल्यू देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे भैया. देखिएगा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, पहली बात तो 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन एक्स हो जाएगा ये. ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं. 3 पाई बाई 2 पे ये साइन एक्स हो जाएगा. अब 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ होता है भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं. अच्छा, 2 पाई को तो हम लोग 0 ही ले लेते हैं, तो इट इज कॉस एक्स हो गया. ठीक है, अच्छा अब आ गया, अंदर आ जाओ. तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक, अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में.
3 पाई/2 पे कॉट हो जाएगा 10 में चेंज। और बच्चों कॉट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 10x आएगा, ठीक है। प्लस 2 पाई को मैं 0 ले सकता हूं, ठीक है, तो इट इज कॉट x हो जाएगा, ठीक है भैया, क्लियर है। तो ये अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, LHS सॉल्व कर दिया है, LHS सॉल्व कर दिया है, ठीक है। फर्दर आगे बढ़े क्या, हटा दें इसको, चलिए हटा दिया। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट इज साइन एक्स कॉस एक्स, 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पे एलसीएम लूंगा भैया मैं, साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां पे कॉस एक्स है तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां पे साइन एक्स है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्वांटिटी इससे कैंसिल्ड आउट, एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एंड हेंस इट इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइए। ओके, सो ऑल द सॉल्यूशंस आर क्लियर सो फार। चलें भैया 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या, 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड कर दें क्या, जल्दी से बता दो। चलिए, तो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द 10th क्वेश्चन, है ना, 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसको हम लोग। देखिएगा बच्चों, हमें समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है। मैंने थोड़ा सा इधर ऑब्जर्व किया, n+1x, n+2x, n+1x, n+2x। अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो मुझे तुम इतना बता दो कि साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, ये किसका फॉर्मूला है भैया। क्या आप कह सकते हो दिस इज कॉस a माइनस b का फॉर्मूला है ये, जल्दी से बोल दो, क्या ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यानी कि हम LHS को क्या लिख सकते हैं, cos a यानी कि n+1x माइनस b n+2x लिख सकते हैं क्या ऐसा, जल्दी से बोल दो, बिकॉज ऑफ दिस, अरे बिकॉज ऑफ दिस बोल सकते हैं बच्चों, जल्दी से बोल दो, बिकॉज ऑफ दिस बोल सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ दिस बोल सकते हैं क्या। चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इट इज इक्वल टू कॉस, ये हो जाएगा nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, सो nx से nx कट गया, और ये हो जाएगा cos माइनस का x, x माइनस 2x माइनस का x, cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, सो इट इज cos x विच इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू RHS, परफेक्ट है भैया, जल्दी से बोल दो, क्लियर है, फटाफट से नोट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 11th क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप हुआ है, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा अप हुआ है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो यहां पे cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, है ना, हमने आपको एक cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जिसमें हमने आपको लिखवाया था इट इज -2 साइन c प्लस टी बाई 2 साइन c माइनस टी बाई 2, है ना। फॉर्मूले याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, जिनको नहीं है वो प्लीज़ वीडियो देखें ज़रूर कि हाउ वी हैव मेमोराइज द फॉर्मूले, ठीक है ना, हाउ वी हैव मेमोराइज द फॉर्मूले, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो, ठीक है। तो cos c माइनस कॉस डी, तो हमारे लिए लेट्स से ये c हो गया और ये d हो गया, ठीक है ना। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, -2 साइन c प्लस डी यानी कि 3π/4 प्लस एक्स प्लस डी 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2, एंड साइन c माइनस डी
यानी कि 3π/4 प्लस एक्स माइनस डी, यानी कि माइनस का 3π/4 और माइनस डी करेंगे तो माइनस 3π/4 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, सो एक्स से एक्स कट गया, 3π/4 से 3π/4 कट गया, तो इट इज -2। ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 3π/4 है ना, ये 3π/4 हो गया ना। तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे, टेक्निकली अगर हम इसका एलसीएम भी ले लें तो इट इज 3π प्लस 3π कितना हो जाएगा 6π। ठीक है ना, एंड अपॉन में 2 है तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, और साइन इट इज 2x/2। अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप तो दिस इज 2×3 है ना, 2×3, सो दिस इज 3π/4, तो माइनस का 2 साइन 3π/4 एन इंटू साइन एक्स। अब साइन 3π/4 कितना होगा बच्चों, इट इज, इसको मैं पाई माइनस π/4 लिख दूं क्या भैया, 3π/4 को मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस π/4 लिख दूंगा, है ना, पाई माइनस π/4 लिख दूंगा इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे या यहीं देख लेंगे अगर आप, तो इट इज -2 साइन पाई माइनस कहाँ होता है बच्चों, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात होती है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हो जाता है आपका पाई पे। पहली बात तो साइन चेंज नहीं होगा, फंक्शन ऐसी रहेगा साइन π/4, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है आपका, पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन π/4 इंटू साइन एक्स। तो अब फाइनली माइनस का 2 इंटू साइन π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू साइन एक्स। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, कितना हो जाएगा, इट इज माइनस का √2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो माइनस का √2 साइन एक्स आपका क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बोल दीजिए, फर्दर आगे बढ़ें क्या, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लें क्या, इज्जत के साथ थोड़ा सा, हाँ, सो दैट अगर लेफ्ट में ले लेंगे ना तो टेक्निकली हम लोग ये वाली लाइन यहाँ लिख सकते हैं ना, देखेंगे थोड़ा सा, है ना, इसको ख़त्म भी कर दो, अगर ये वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है अब। ठीक है भैया, फर्दर चलेंगे आगे, 12th क्वेश्चन पे चलें, 12th क्वेश्चन पे चलिए, तो 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर आपको RHS में मिल ही जाता है, तो ऐसा पीछे आंसर NCERT में चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, पीछे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 12th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे 12th क्वेश्चन। क्या करना है भैया, इट इज LHS इज साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। देखिए, हमें कुछ साइन 2x इंटू साइन 10x लेके आना है। हमने थोड़ा दिमाग लगाया यार, कैसे लेके आएंगे, तो साइन समथिंग इंटू साइन समथिंग का फॉर्मूला कैसे आएगा, थोड़ा सोचा। पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखा कि यार ये तो a² माइनस b² का फॉर्मूला है, ये तो a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लेते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये कैसे लाया जाए। इसको लाने के लिए थोड़ा सा मुझे साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए, साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला बच्चों हमने आपको लिखवाया था, कितना होता है बच्चों, इट इज 2 cos a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2। ठीक है, एंड साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे बच्चों, तो इट इज 2 साइन a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, साइन a माइनस साइन b कितना हो जाएगा, ये 2 cos 6x प्लस 4x/2 इंटू साइन 6x माइनस 4x/2।
ठीक है, इनटू 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 साइन ए प्लस साइन बी में 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x बाई 2, यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 कॉस 6 4 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 6 4 10 बटे 2 यानी कि 5x, और यहां पे 6 में से 4 गया 2x बटे 2 यानी कि साइन x, और 2 इंटू 6 4 10 बटे 2 यानी कि साइन 5x, और कॉस 6 में से 4 गया 2x बटे 2 यानी कि कॉस x। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए, एक फॉर्मूला और है बच्चों हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना आपका साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो इट मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 2 इंटू थीटा कितना है हमारा x है। फिर बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि थीटा हमारा क्या है 5x, तो इसको भी हम लिख देंगे साइन 2 थीटा, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, इट इज साइन 2x इंटू साइन 10x बराबर RHS। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? तो किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग सक्सेसिवली लगा रहे हैं टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बता दो, चलें आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, सेम क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों सभी लोग। ओके, सो 13th क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सो दिस इज LHS cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अगर बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, और वहां से हमें ये लेके आना है। अच्छा बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि a प्लस बी का फॉर्मूला कितना हुआ है, इट इज a प्लस बी का फॉर्मूला कितना हुआ, cos a प्लस cos b है ना, इसका फॉर्मूला कितना होगा cos a प्लस cos b का, इट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 है ना, ये हमने आपको याद भी करवाया था, कैसे याद करते हैं। फिर cos a माइनस cos b है ना, ये इंट्रोडक्शन में आपको कराया था ना याद, तो इसको हम लोग कैसे बताते हैं भाई, 2 माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये आपका फॉर्मूला लिखवाया था हमने। ठीक है, तो चलो जी आ जाओ, cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है, एंड cos a माइनस b बाई 2, राइट है, ठीक है। अच्छा, फिर cos a माइनस cos b यानी कि माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, चेक कर लो, एंड साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज 2 cos 6 2 8 बटे 2 यानी कि 4x, cos माइनस 4x बटे 2 तो माइनस का 2x, फिर माइनस का 2 साइन 6 2 8 बटे 2 यानी कि साइन 4x, और साइन माइनस 4x बटे 2 यानी कि साइन माइनस का 2x। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, 2 cos 4x, cos माइनस थीटा cos ही थीटा होता है ना, cos थीटा होता है। अच्छा, माइनस 2 साइन 4x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पे माइनस बाहर लग जाएगा, ठीक है ना, तो ये प्लस बना देगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक और फॉर्मूला भी तो है हमारे पास,
2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन ट्वाइस ऑफ थीटा है ना, इस थीटा का ट्वाइस हो जाएगा, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा। सो यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा। फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये थीटा सेम होना चाहिए ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, इट इंप्लाइज RHS। चेक कर लो। सो दिस इज इक्वल टू RHS। चेक कर लो बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से बताइएगा, क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बता दीजिए, हैं जी, जल्दी से बताइए ना। आगे चलें क्या भैया, आगे चलें, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं ना, 14th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। सो 14th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, 14th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ी देर तक देखिए, थोड़ी देर तक देखिए, थोड़ी क्वेश्चन को थोड़ी देर तक देखिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर तक क्वेश्चन को देखिए। चलिए जो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में कैसे लेके आ सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड का एकदम से तो आइडिया नहीं लगता है कि एकदम से कैसे आएगा, बट हाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस है तो एडिशन को प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले लगेंगे। ओके, कैसे कैसे ले सकते हैं भैया हम लोग, हमने कहा कि यार इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है, साइन 2x प्लस साइन 6x को यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं और देखते हैं कि बाद में कुछ कॉमन आता है क्या, देखते हैं बाद में कुछ कॉमन आता है क्या। अब हमारे को फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या फॉर्मूला पता है कि साइन A प्लस साइन B कितना होता है, इट इज 2 साइन A प्लस B बाई 2 कॉस A माइनस B बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, तो आइए ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए ये A है ये B है, तो 2 साइन A प्लस B बाई 2 कॉस A माइनस B बाई 2, ठीक है, प्लस 2 साइन 4x। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज 2 साइन 6 और 2 8/2 यानी कि 4x कॉस माइनस 4x बटे 2 यानी कि माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 2 साइन 4x। अगर मैं 2 साइन 4x बाहर ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या भैया, ठीक है, नहीं दिक्कत है। अच्छा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा प्लस 1। अब बच्चों अगर आपको ध्यान हो, बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो ये एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन भी हमें यही चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन भी हमें यही चाहिए। भैया ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, वहीं से तो आया ये फॉर्मूला, चेक कर लो, वहीं से तो आया ये फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस 2x को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर x, तो 2 साइन 4x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर x, हेंस 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x की वैल्यू RHS के इक्वल हो जाएगी। एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। आगे चलें क्या, आगे चलें, फर्दर प्रोसीड करें क्या? चलिए तो फर्दर प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कई बार ना क्वेश्चन में LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने से
थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मैं इसकी जगह इफ आई प्रूव, अगर मैं ये प्रूव कर दूं साइन 5x प्लस साइन 3x, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट इज साइन 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन कॉट 4x। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, इफ आई प्रूव दिस, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वो भी प्रूव कर सकता हूं। अगर मैं ये, कुछ लोग कहते हैं नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो, इक्वल होगा तभी तो प्रोडक्ट करोगे। मैं कहता हूं कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं, तो अगर ये प्रूव हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यही प्रूव करते हैं भैया, ठीक है, यही प्रूव करते हैं। एलएचएस लेते हैं भैया, इट इज साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन ए प्लस साइन बी का और साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इट इज साइन, इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 बच्चों, कॉस ए माइनस बी बाई 2 बच्चों। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अगर हमें देखना है बच्चों, तो इट इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 बच्चों एंड साइन ए माइनस बी बाई 2 बच्चों, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, साइन ए प्लस साइन बी इट इज 2, है ना, इसको फर्दर यहां नीचे सॉल्व कर लेंगे। इट इज साइन ए प्लस साइन बी यानी कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 बच्चों, है ना, 5x प्लस 3x बाई 2, कॉस ए माइनस बी 5x माइनस 3x बाई 2 बच्चों, अपॉन साइन ए माइनस साइन बी यानी कि 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 बच्चों एंड साइन ए माइनस बी बाई 2 बच्चों। सो इट इज 2, 5 3 8 बटे 2 यानी कि साइन 4x, 5 में से 3 गया 2 बटे 2 यानी कि कॉस x, 2 5 3 8 बटे 2 यानी कि कॉस 4x एंड 5 में से 3 गया 2 बटे 2 यानी कि साइन x। ये इससे कट गया। अब देखिए इसी क्वांटिटी को हम लोग कैसे चेंज कर दे रहे हैं, कॉस x अपॉन साइन x लिख देंगे और कॉस 4x अपॉन साइन 4x लिख देंगे। बात तो एक ही है, अरे बात तो एक ही है ना भाई, कॉस x के नीचे साइन x ले लिया और कॉस 4x के नीचे साइन 4x ले लिया, बात तो एक ही है। अब ये कितना हो गया, कॉट x हो गया और नीचे कॉट 4x हो गया एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लीजिए, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से स्टूडेंट्स नोट करेंगे एंड देन लेट अस जस्ट प्रोसीड टू, let us just proceed to the 16th question. Pause the video, note it down. Pause the video to note it down. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16th को। तो 16th क्वेश्चन में क्या करना है भैया, हमें LHS से हमें RHS प्रूव करना है, ठीक है। सो LHS में क्या है भैया हमारे पास, इट इज cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, राइट है बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, cos a माइनस cos b अपॉन साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यहां पे लगाना है हमें। तो cos a माइनस cos b का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखते हैं। cos a माइनस cos b इट इज माइनस का 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, ठीक है, एंड साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2
साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन से। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ए है ये बी है भैया, ठीक है ना, ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए। तो माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, 9x प्लस 5x बाई टू, एंड साइन ए माइनस बी बाई टू यानी कि 9x माइनस 5x बाई टू। फिर साइन ए माइनस साइन बी यानी कि 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी कि 17x प्लस 3x बाई टू, एंड साइन ए माइनस बी बाई टू यानी कि 17x माइनस 3x बाई टू। ठीक है ना, वी नीड टू सॉल्व दिस, है ना। तो यूजिंग फॉर्मूला आइडेंटिटी हमने ये सॉल्व कर लिया। अब क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। माइनस का 2, ये 9 5 14 बटे 2 7, तो साइन 7x। फिर 9 में से 5 गया 4 बटे 2 2, तो साइन 2x अपॉन 17 3 20 बटे 2 10x, तो यानी कि 2 कॉस 10x 10x, एंड 17 में से 3 गया, इट इज 14 बटे 2 7x, तो साइन 7x से साइन 7x कट गया, एंड वी हैव गॉट माइनस का 2 से 2 कट गया, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एट द एंड। ठीक है बच्चों, सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है भैया, क्लियर है। तो वी हैव प्रूव्ड द LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, चलें आगे, जल्दी से बताइएगा, चलें आगे। चलिए, तो 16th के बाद अब हम लोग करेंगे 17th क्वेश्चन। बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, है ना, आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पे भी सिमिलरली आइडेंटिटीज लगेंगी हमारी। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं भैया कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। सो LHS में क्या है बच्चों, यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। ठीक है, सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है हमें। साइन ए प्लस साइन बी, न्यूमरेटर में साइन ए प्लस साइन बी की प्रॉपर्टी लगनी है। तो साइन ए प्लस साइन बी कितना हो जाएगा, इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई टू अपॉन कॉस इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, फिर नीचे क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी की प्रॉपर्टी, नीचे क्या लगेगी, कॉस ए प्लस कॉस बी की प्रॉपर्टी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी कितना हो जाएगा, इट इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, सो आइएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए ये ए है ये बी है, ऊपर के लिए है ना। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, 5 और 3 8 बटे 2 4x। ठीक है, चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5x प्लस 3x बाई टू भी ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू यानी कि 5x माइनस 3x बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और कॉस ए प्लस कॉस बी यानी कि 2, ठीक है ना, ये हमारे लिए a और ये b, तो कॉस 2 कॉस a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 3x बाई टू एंड कॉस a माइनस बी बाई टू। ठीक है बच्चों, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो कॉस 5x माइनस 3x बाई टू, कॉस 5x माइनस 3x बाई टू कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एंड हियर वी विल गेट साइन 5 3 8 बटे 2 यानी कि 4x अपॉन 5 3 8 बटे 2 4x, तो यानी कि कॉस 4x। दिस इज इक्वल टू अपना tan 4x which is equals to RHS। ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा, which is equals to RHS। क्लियर है, जल्दी से बता दो। सो tan 4x हो गया आपका ये। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बताइएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हम लोग वही आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों। साइन एक्स माइनस साइन वाई विल बी इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, एंड कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का क्या फॉर्मूला रहेगा बच्चों,
इट इज 2 cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें LHS में यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया, साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना है, cos x प्लस cos y। ठीक है, अब साइन एक्स माइनस साइन वाई। ठीक है, तो यही चीज आ जाएगी भैया साइन एक्स माइनस साइन वाई में, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, अपॉन, और cos x प्लस cos y में यही चीज आ जाएगी भैया, यही चीज आ जाएगी। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसल्ड आउट, cos x प्लस वाई बाई टू से cos x प्लस वाई बाई टू आउट, सो वी हैव गॉट हियर 10x माइनस वाई बाई टू, 10x माइनस वाई बाई टू, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है भैया, क्लियर है, दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सभी को, आइडेंटिटी से कैसे हम लोग ये क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सभी को क्लियर होता चला जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, 19th क्वेश्चन है ना। सो क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी, ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू डू इट इन अ फास्ट मोड। ठीक है, सो 19th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे 19th क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके, सो 19th क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहां पे अपना LHS में देखेंगे साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, इसको 10 2x के इक्वल लेके आना है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, एंड कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन ए प्लस साइन बी, इट इज 2 साइन ए प्लस बी यानी कि x प्लस 3x बाई टू कॉस ए माइनस बी यानी कि x माइनस 3x बाई टू अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी यानी कि 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू, एक्स माइनस 3x बाई टू। सो 2 से 2 गया। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये क्वांटिटी पूरी की पूरी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड वी विल गेट 4x बटे 2 यानी कि 2x, तो यानी कि साइन 2x अपॉन कॉस 2x, सो इट इज 10 2x एंड 10 2x इज इक्वल टू RHS, so दिस इज आवर इक्वल टू RHS। क्लियर है, 10 2x इज इक्वल टू RHS। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है भैया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करें क्या, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिलेटिवली है तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही, बट मोर और लेस थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमें 2 साइन एक्स प्रूव करना है ना, LHS कितना है आपका, इट इज साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चालाकी से सॉल्व करना चाहता हूं, माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना चाहता हूं। अभी मैं इसको फर्दर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकता था मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकता था, बट अभी मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है क्योंकि ये एक्चुअली cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आइए जरा साइन ए माइनस साइन बी को सॉल्व करते हैं ना, साइन ए माइनस साइन बी को सॉल्व करते हैं। तो साइन ए माइनस साइन बी कितना होगा बच्चों, अभी इतनी बार फॉर्मूला लिखवा चुके हैं हम लोग। सो इट इज 2 cos x प्लस 3x बाई टू साइन x माइनस 3x बाई टू, है ना। तो 2 cos a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू। ठीक है,
एंड यहां पे अगर देखें तो ये एक्चुअली क्या है, cos 2x का फॉर्मूला है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इट इज 2 cos 4x अपॉन 2 cos 2x साइन माइनस 2x अपॉन 2 यानी कि माइनस का x अपॉन माइनस cos 2x। सो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, cos 2x से cos 2x गया एंड साइन माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस साइन x, तो माइनस 2 साइन x अपॉन ये एक माइनस तो बच ही रहा है यहाँ पे ना, तो माइनस से माइनस, तो 2 साइन x आ गया हमारे पास। दिस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है भैया, जल्दी से बताइएगा, 2 साइन x। ठीक है, आगे चलें क्या, फर्दर प्रोसीड करें क्या? वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ना लेते तो हम लोग क्या करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी करते, और ए प्लस बी ए माइनस बी करके फिर हम लोग क्या करते, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला ढूंढते, और वो फॉर्मूला हमें मिलता ना, क्योंकि हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस कॉस ए का फॉर्मूला नहीं है। साइन ए प्लस साइन समथिंग प्लस कॉस समथिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए माइनस कॉमन लेना ही यहाँ पे एक राइट स्ट्रैटेजी थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? चलें आगे, चलिए। तो 21st क्वेश्चन ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। जरा वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भैया, वो कि एलएचएस से आरएचएस को प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन तक वो दो दो टर्म्स आपको दे रहा था, अब आपको तीन तीन टर्म्स देने लगेगा। तो तीन तीन टर्म्स को लेके क्या करना है भैया, आपको कुछ भी नहीं करना है। तीन तीन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए आप 2 एट अ टाइम लेंगे। क्या लेंगे? 2 एट अ टाइम लेंगे, राइट? 2 एट अ टाइम लेंगे ना। cos 4x cos 2x को आपने एक जगह रख देना है ना, आप LHS, है ना। क्यों ले रहे हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा हम मेंटली कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि cos 4x प्लस cos 2x करने से 4x प्लस 2x अपॉन 2 यानी कि 3x जैसी कोई टर्म आएगी जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दो टर्म्स को एक साथ रखने की कोशिश की गई है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और यहां देखेंगे साइन 4x प्लस साइन 2x, साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब देखेंगे बच्चों बहुत ही ध्यान से, cos 4x प्लस cos 2x, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? इट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। दिस इज प्लस cos 3x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x, साइन a प्लस साइन b यानी कि 2 साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है, प्लस साइन 3x, ठीक है, क्लियर है भैया। चलिए, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग फर्दर लिख रहे हैं 2 cos 2x प्लस 4x यानी कि 6x बाई 2 यानी कि 3x इंटू cos 4x माइनस 2x यानी कि 2x बाई 2 यानी कि cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन 3x एंड 4x माइनस 2x यानी कि 2x बाई 2 यानी कि cos x प्लस साइन 3x, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट्स cos 3x कॉमन लेंगे एंड दिस इज 2 cos x प्लस 1, और यहां पे भी साइन 3x कॉमन लेंगे और 2 cos x प्लस 1, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो। तो यहां पे हमारे पास आ गया cot 3x, cot 3x, ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से बोल दीजिए, इज इट क्लियर? ठीक है, तो cot 3x आपके पास आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है।
यहाँ पे cot x cot 2x cot 3x cot 3x cot 3x cot x इक्वल टू 1 है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, जब हम अब आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझा रहे थे, तब मैंने आपको इसका इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था 10 3x वाला। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो cot 3x का अगर फॉर्मूला मैं एक्सपेंड कर दूं, है ना, cot 2x प्लस एक्स, तो अगर आप में से आपको अगर cot a प्लस बी का फॉर्मूला याद है बच्चों, तो कुछ आपको ध्यान है क्या? क्या हम लोग ऐसा लिखते थे cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b, ऐसा कुछ करके लिखते थे क्या? जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो भैया, ऐसा कुछ लिखते थे क्या? चलिए, ऐसा कुछ लिखते थे तो आइए यहाँ पे भी एक्सपेंड करते हैं। इट इज cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। अब अगर हम लोग बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी, है ना, इंटू दिस क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू cot 2x cot x माइनस 1, ठीक है। सो अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो वी विल गेट cot x cot 3x, we will get cot 2x cot 3x, we will get cot x cot 2x माइनस 1। तो इसी को रीराइट करके अगर लिख देंगे ना बच्चों, तो लिख देंगे रीराइट करके cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, है ना, ये वाली क्वांटिटी उधर ले जाएंगे, और माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों क्वांटिटीज उधर ले गए और -1 उधर ले गए। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। सो सब ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलें आगे। सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज, ठीक है। सो आइए आगे चलते हैं टू द 23rd क्वेश्चन, टू द 23rd क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चीजों को देखने से हमें पता चल जाता है कि बेसिकली हमें फ्रॉम LHS टू RHS कैसे प्रूव करना है, ठीक है। सो 23rd क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। जरा देखिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। सो 10 4x, मतलब अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं इसको 10 ट्वाइस ऑफ 2x लिख सकता हूं? अच्छा, 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों मेरे पास? 10 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? इट इज 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सो 10 2 थीटा इज इक्वल टू 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, सेम फॉर्मूला लगा दिया हमने। अच्छा बच्चों, अब फर्दर भी बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी अभी नहीं आई हमारे पास जो हम लाना चाह रहे हैं, तो मैं 10 2x को फर्दर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 10 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा? इट इज, बहुत ध्यान से देखेंगे, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? इट इज 10 2 थीटा को 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और यहां पे 1 माइनस 10 2x का होल स्क्वायर है ना। सो 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पे कितना भैया? 4 10x अपॉन ये तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है। डिनोमिनेटर में देखो भैया आप, 1 माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4 10 स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? इट इज 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस
10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर है भैया 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये यहां से ये खत्म, ठीक है, यहां से ये खत्म। अब ये वाली जो क्वांटिटी है वो तो ऊपर चली जाएगी, यानी कि 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो ऊपर चला जाएगा। भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वाली क्वांटिटी तो ऊपर चली जाएगी, ये ऐसे आ जाता है ना, और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो ये मल्टीप्लीकेशन तो हमको समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाली क्वांटिटी हमें सॉल्व करनी है ना। देखिए ये यहां आते हैं और ये यहां आ जाता है, ठीक है। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 10 पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 10 स्क्वायर एक्स और 4 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स, तो एग्जैक्टली आपके पास यही क्वांटिटी आ गई। सो दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बच्चों? दिस इज इक्वल टू RHS। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वंडरफुल, मजा आ गया। तो ये क्या है, रिपीटेटिव यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। रिपीटेटिव यूज है ना, यानी कि एक बार यूज किया फिर एक बार फिर से यूज किया, ठीक है। सो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इस तरह के भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे, जल्दी से बताइएगा। फर्दर प्रोसीड करें क्या? बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, 24th क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। चलिए तो यहां पे भी रिपीटेटिव यूसेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए भैया, LHS में क्या है, cos 4x। अब देखिए इसको मैं cos 2 थीटा के तौर पे देख सकता हूं क्या? अच्छा, अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो मैं क्योंकि 1 माइनस समथिंग के स्क्वायर के फॉर्म में देख रहा हूं तो इसलिए मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना। दिस वाज अवर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको भी पता है कि यार साइन 2 थीटा कितना होता है, इट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस 2, इसको साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? इट इज 1 माइनस 2 साइन 2x का, इट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इट इज 1 माइनस 2 इसका 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड हेंस दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर है भैया? जल्दी से बोल दीजिए, क्लियर है? एंड दैट्स हाउ वी हैव प्रूव्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से हौले हौले आराम आराम से आइडेंटिटी लगा लगा के आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूं कि सो फार सभी सॉल्यूशंस आपको समझ में आएंगे और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो भी आप फील करें प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो एट द एंड। एंड इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप में जाके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके क्लास 11th के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड बाकी ये जो वीडियोस हम लोग क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, इनको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। तो सो दैट सभी लोग इफेक्टिवली है ना बहुत इजी मैनर में पढ़ सकें, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पर्पस है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम लोग हमेशा आपको ये सिखाते हैं कि जिधर ज़्यादा डेटा दिया होता है उधर से प्रूव करना चाहिए, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने अगर देखा हो तो हम कम डेटा से ज़्यादा डेटा प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एक्सपैंड हो जा रही हैं, तो ज़्यादा आसान है ना, ज़्यादा आसान है। सो आइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 25th क्वेश्चन है, LHS में हमारे पास cos 6x है
और उससे कुछ इस तरह की क्वांटिटीज लेके आनी है। तो थोड़ी देर मैंने सोचा, मैंने देखा कि यार -1 यानी कि कहीं ना कहीं मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको cos2 6x लिख दूंगा। अच्छा, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी cos2, अच्छा करने से आता है ना, ऐसा नहीं कि एकदम से देखने से। जैसे मैं बहुत इजीली सॉल्यूशन लिख देता हूँ, देखो मेरी ऑब्जर्वेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन में एक तो फर्क है अभी, ठीक है। मैं रात दिन यही काम करता हूँ, मैथमेटिक्स का ही मेरा काम है, ठीक है ना। आप भी अगर रात दिन सारे सब्जेक्ट छोड़ के, दुनिया के सारे काम छोड़ के आप सिर्फ मैथ्स करोगे तो आप भी ऐसे हो जाओगे, पहली चीज। लेकिन जो बच्चे हैं उनको कैसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करके देख सकते हैं, कैसे करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया, क्या फील आया, है ना। और थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि हर बार सॉल्व ही हो जाएगा, गलत भी होंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। सो cos2 थीटा में मुझे पता है कि यार 2 cos² थीटा -1 टाइप अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये -1 वहां से आने की उम्मीद है, और फिर इसको फर्दर एक्सपेंड करके ये बची हुई क्वांटिटीज आ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लेंटल कैलकुलेशन करके देखते हैं कि यार -1, अच्छा 2 cos² थीटा, तो वो कुछ प्लस माइनस करके आइडेंटिटीज एक्सपेंड करके रिपीटेटिव आइडेंटिटी का यूज करके आ ही जाएगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि cos 6x को क्या लिख सकते हैं भैया, cos2 3x, है ना, ट्वाइस ऑफ 3x। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 cos² 3x -1, ठीक है। अच्छा, cos 3x का होल स्क्वायर है भैया -1। cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है भैया, cos 3x का फॉर्मूला होता है इट इज 4 cos³ x -3 cos x। सो दिस मीन्स यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 cos 3x का फॉर्मूला 4 cos³ x -3 cos x का होल स्क्वायर -1, यानी कि 2, 4 का स्क्वायर 16, cos³ का स्क्वायर यानी कि 3 × 6x प्लस 3 × 3 9 cos² x माइनस 2 × 8 = 24 cos की पावर 4x -1। तो यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा, 32 cos की पावर 6x, 2 में 18 cos² x, 24 दूनी 48 cos की पावर 4x -1। ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो दिस इज इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो now rest we have the miscellaneous exercise, so in the next lecture we will be solving the miscellaneous exercise, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दिस जो पुरानी एनसीईआरटी है, हमारे पास एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, नई वाली एनसीईआरटी में वो हट गया है, हालांकि हमने पढ़ा रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपके कोर्स में है तो। एंड नेक्स्ट टू दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है आपको, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट टू दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी, सो वी विल मीट इन द लीनियर इनइक्वालिटीज लेक्चर आफ्टर द ट्रिग्नोमेट्री। सो सी यू देन, है ना, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।